नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। सभी से सारी बातें देखो रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी मिथुन राशि, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे इनकी प्रेजेंट सोच क्या है। जेमिनी की मिथुन राशि, बहुत ही ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हो, कुछ चीजों को जीतना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। विक्ट्री दिख रही है, कहीं मूवमेंट दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो जर्नी दिख रही है, ट्रैवलिंग वाली फेजेस दिख रही है। कोई सेरेमनी वगैरह भी हो सकता है कि कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशंस में। हाईली पैशनेट कहते हैं ना, वो चीजें दिख रही हैं। रोमांटिक भी दिख रहे हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो, अगर कुछ लोगों का अगर डेटिंग रिलेशनशिप रहा है, पहले आप प्रपोज नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कहे, तो आप प्रपोज भी करना चाहते हो। भले ही कहूंगी ये नो कांटेक्ट फेजेस है, बट आप बहुत कुछ करने का मन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो। एंड अब पोस्ट फेजेस ये क्रिएट हो गया है, इस फेजेस को खत्म करना चाहते हो, उस तरह की कहूंगी दिख रही है। एंड बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो चुका है, या ट्रस्ट टूट चुका है। या तो आपने अपने पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है, या आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ट्रस्ट तो टूट चुका है, लेकिन फिर भी दिल कहते हैं ना कि वो उनकी तरफ में दिखता है आपका। बट आपको कई लोग फिलहाल कई बातें कह भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं, बट फिर भी आप उनके लिए सोचते हो एंड फीलिंग्स रखते हो। आई डोंट नो, अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है चीजें, तो कई लोग आपको कई चीजें क्लियरिटी दे भी चुके हैं, बट फिर भी आप उनको मिस करते हैं, प्यार करते हैं। या अगर आप पहले क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, या आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब आप ट्रस्ट तोड़ना तो नहीं चाहते हो। इस चुप्पी को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो। ट्रांजिशंस वाली एक वाइब से बदलना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप टू मच कोई एंजाइटी में हो। लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, लोगों ने सजेशंस दिया है, बहुत कुछ है, या ट्रैवलिंग, काम, बहुत सारी चीजें हैं जो फिलहाल कर रहे हो, बट उनको लेके फीलिंग्स रखते हो, है ना। एक मूवमेंट, एक कुछ हलचल इस रिश्ते में लाना चाह रहे हो, वो चीजें दिख रही हैं। कुछ टाइम का वेट कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कई लोग आपके कई चीजें सजेशंस दिए हैं, उसे भी हो सकता है कि आप फॉलो करो। इट मीन्स मूव ऑन की भी मैं कह सकती हूँ, है ना। कुछ टाइम के लिए तो उनकी सोच आ रही है, बट हो सकता है कि अगर कुछ लोगों ने आपको सजेशंस के रूप में मूव ऑन की बातें कि इनको छोड़ो, कहीं और बढ़ो, या फिर किसी और की तरफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद करेक्ट वे में मिल सकती हैं, तो उस तरह के सजेशंस को भी दिमाग में रखते हुए आप दिख रहे हैं जामिन। बिकॉज आपकी तरफ में दिख रही है कई लोगों की प्रेजेंस है फिलहाल, या सपोर्ट कह सकते हैं। बट एक बात है कि पहले अगर आपने ब्लॉक किया था नंबर्स को, तो आप अनब्लॉक करके छोड़े हुए हो। रीच आउट भले नहीं किए हो, लेकिन अनब्लॉक है फेजेस। पहले नहीं था, लेकिन हो सकता है कई लोगों का, लेकिन आपकी तरफ से अगर ब्लॉक किया गया था तो आप अनब्लॉक फेजेस में हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर की देखते हैं कि क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को वन ही मन रिपीट करें। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर की, ओ माय गॉड, दोनों की ही एक ट्रैवलिंग वाली फेजेस अपने अपने मत पर्पस के लिए, अपनी अपनी चीजों के लिए दिख रहा है। करियर पे आपके भी पर्सन कहूंगी फिलहाल बहुत ज्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हैं। मूवमेंट ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही बुझे हुए हैं। ओवर बर्डन फील जरूर करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति सोचते जरूर हो, ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन इनके हिसाब से इस रिश्ते में आपकी तरफ में इन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो निभाए हैं। मन नहीं है अब निभाने का। अब नहीं है मन। अब इस रिश्ते में गिव अप करके ना कुछ नए फेजेस में जाना चाहते हैं। एंड ये सजेशन शायद आपको भी मिलती है कि यू कैन ऑल्सो ट्राई समवन अलग, बट आप फिर भी वेट कर रहे हो।
बट ये इंसान थोड़े से मूव ऑन वाली एनर्जीज में ज्यादा दिख रहे हैं। ये आपके तरफ में आने से ज्यादा कहूंगी अपनी विश, अपनी डिजायर्स, अपने सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में आपके पर्सन जेमिनी ज्यादा दिख रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। देखो ये डिसअपॉइंटेड तो है ही कुछ चीजों में, बहुत चीज करके भी कभी कभी बर्डन सा फील कर रहे हैं ये। बट अब आप ये ना अगर कहूँ कि नए रिश्ते से ज्यादा अगर कहूँ ना तो इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये करियर वाइज आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई हायर स्टडीज या कुछ ऐसी चीजें ये करते हुए दिख रहे हैं, कुछ विश डिजायर्स मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट माइट भी इनको हो सकता है कि कोई न्यू लव भी, बिकॉज हो सकता है ये काफी स्मार्ट हो एज अ मेल एंड या फिर अच्छे पोजीशंस पे वर्क करने वाले इंसान हो, तो कई लोग जुड़ते हुए दिख सकते हैं ना। तो उस तरह से कोई प्रपोजल या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि इनको कनेक्ट करे रिसेंट में या आई हैं, बट ये कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, इतना जरूर कहूंगी। आने से क्या होता है ये जाना चाहें तब तो वो वाली कहूंगी दिख रही है वाइब्स। बट आपके तरफ में बहुत ज्यादा विड्रॉवल सा फील करते हैं ये, कुछ पुरानी चीजों को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वैसा ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला स्टेप कदम रहेगा इनका। एल्डर या यंगर कहूंगी कोई भी मेल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इनका अगला कदम इनका फ्रेंड सर्किल हो सकता है कि उनके तरफ में ज्यादा घूमे फिरे, स्टेप अप लें, उस तरह की चीजें, या करियर वाइज आगे बढ़े, पैसा कमाएं। एंड अगर कोई न्यू कनेक्शन आता है तो उनसे भी कम्युनिकेशन चीजें हो सकती हैं कि इनकी शुरुआत हो। देखो आपके तरफ में ये फिलहाल कोई वैसा मेजर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट कुछ लोगों की केसेस में कोई फीमेल्स अगर हैं, कैंसर या कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो से अगर फीमेल है, या 12 के 12 राशियों में से भी एल्डर या यंगर फीमेल की एनर्जीज आ रही है कि ओपन अप कर सकती हैं, बट ये आपको रिच आउट करते हुए नहीं दिख रही हैं। हो सकता है कि खोल कर नंबर रख दे, बट जैसे आप कर रहे हो वो चीजें इनकी भी तरफ से हो सकती हैं। बट वो भी कहूंगी ना, बिकॉज ये थोड़ी सी मूव ऑन की सोच में जाता है, अगर किसी से कम्युनिकेशन शुरू ज्यादा हो जाए ना तो शायद वो भी वो ना करे, स्लो वाइब्स आ रही है। थोड़ी बहुत हो सकती है, नहीं तो ज्यादातर कहूंगी नो की ही एक वाइब्रेशंस दिख रही है, क्योंकि ये खुद को लेके ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं ये, खुद के ऊपर में ज्यादा ध्यान थे, ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। द टावर, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हो सकती हैं इस रिश्ते में जिनको हम रीड नहीं कर सकते। कभी भी कुछ चीजें टूट सकती हैं, कुछ चीजें जुड़ सकती है, वो चीजें टूट कर जुड़ना हो सकता है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। सॉरी, क्लैरिफाई करके देखते हैं। आने वाले समय में इनका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, इतना जरूर कहूंगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज। ट्रांजिशंस करियर वाइज, कोई ग्रोथ, न्यू प्रमोशंस, नई ग्रोथ, नई जर्नी शुरू हो सकती है। जगह भी आपके पर्सन के परिवर्तन हो सकते हैं, या कहूंगी ट्रांसफर्स वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं अगर ये कोई काम करते हैं तो। नया सर्कल इनसे जुड़ता हुआ दिख रहा है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।